तो बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की, जिनका हृदय, जिनका मस्तिष्क राष्ट्रीय चेतना से निरंतर ओतप्रोत रहा है और जो राष्ट्रीय संस्कृति के संवाहक हैं। राष्ट्र के प्रति जिनका हृदय, जिनकी भावनाएं हमेशा नतमस्तक रही हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 में बावई गांव में हुआ था और इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। ये आरंभ से ही देश के प्रति जागरूक रहे। इन पर स्वामी रामतीर्थ, सैयद अमीर अली मीर और माधवराव सप्रे का प्रभाव था। इन्होंने प्रभा, प्रताप और कर्मवीर का संपादन भी किया है और हिंदी साहित्य के इतिहास में माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके काव्य में जो चेतना व्याप्त है, जो संस्कृति है, जो अपनी भारत भूमि के प्रति प्रेम है, जो अपनी भारत की मिट्टी के प्रति अनुभूतियां हैं, वो सबकी समष्टि इन्हें एक भारतीय आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करती है। तो माखनलाल चतुर्वेदी आरंभ में क्रांति के दर्शन से प्रभावित हुए थे और बाद में गांधी जी के दर्शन से प्रभावित। उन्होंने 1930 के नमक सत्याग्रह में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था और इसी वर्ष उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाया गया एक जन आंदोलन था। सामूहिक रूप से कुछ विशिष्ट गैर कानूनी कार्य करके ब्रिटिश सरकार को झुकाना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। माखनलाल चतुर्वेदी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी, एक युग निर्माता साहित्यकार थे। अनेक अभावों, आर्थिक संकटों व अनेक संघर्षों के दौर में भी वे अपने प्रण से, अपने निर्णयों से, अपने संकल्पों से कभी भी पीछे नहीं हटे। अंग्रेजी सत्ता के समक्ष झुके नहीं, चाहे कितनी ही व्यथाएं उनको झेलनी पड़ी, वेदना, पीड़ा का अनुभव करना पड़ा। विषम परिस्थितियों को झेलते हुए भी वो कभी टूटे नहीं, बिखरे नहीं, बल्कि निरंतर अपनी साहित्य साधना में लीन। जीवन के अंतिम वर्षों तक उन्होंने साहित्य की सेवा की। इनकी हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, माता, युग चरण, समर्पण, मरण, ज्वार, वेणु को गूंजे धरा, बिजुरी, काजल, आंज रही, धूम्र वलय आदि जो प्रमुख काव्य कृतियां हैं, वो वास्तव में हिंदी साहित्य जगत का एक अनुपम सौंदर्य है। और पुष्प की अभिलाषा तो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। पर्वत की अभिलाषा, अमर राष्ट्र, वेणु को गूंजे धरा, कैदी और कोकिला, बलिपंथी से, निशस्त्र सेनानी, वीर पूजा, सत्याग्रही, नव भारत, तिलक, जलियावाला की बेदी, स्वदेश सेनानी, सिपाही, कैदी की भावना, बंधन, सुख, राष्ट्रीय झंडे की भेंट, मरण, त्योहार, युग पुरुष, ये जितनी भी इनकी रचनाएं हैं, ये राष्ट्रीय चेतना से युक्त हैं, राष्ट्रीय भावों से संबंधित हैं और इनमें भारतीय संस्कृति का जो सौंदर्य है वो अभिमंडित है। अब इसके बाद बात करें माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में राष्ट्रीय चेतना की, तो राष्ट्र देवता के चरणों में समर्पित हो शत शत भावों में आध्यात्मिक अनुभूतियों को मुखरित करने वाले तथा विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से जन जन का जीवन अभिव्यक्त करने वाले हिंदी साहित्य के मानस मंदिर में एक भारतीय आत्मा के रूप में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का व्यक्तित्व अत्यंत ओजस्वी एवं प्रकाशमान रहा। उनका जीवन अंध से ज्ञात तक, मतलब के आरंभ से और इति तक राष्ट्रीयता से परिस्फुट रहा है, यानी कि राष्ट्रीयता से मंडित रहा है, अर्थात राष्ट्रीयता से परिपूर्ण रहा है, ओतप्रोत रहा है। यद्यपि चतुर्वेदी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, किंतु गद्य, पद्य, नाटक, निबंध, संपादकीय टिप्पणियां, जहां कला का विलास, साहित्य सौंदर्य का उल्लास प्रकट हुआ,
वहाँ समग्र जीवन चिंतन में, उनके साहित्य दर्पण में राष्ट्रीयता का प्रतिबिंबन दिखाई देता है। एक भारतीय आत्मा प्रफुल्लित एवं प्रशांत सरस्वती देवी के परम उपासक न होकर साहित्य की दुर्गा के आराधक रहे, जिन्होंने राष्ट्र के सिंहासन पर समासीन होकर संस्कृति के आभूषण को धारण करके उथल पुथल का राजदंड अपने हाथों में लेकर राज मुकुट को भी टुकराकर किसी जाति के संकल्पों का, गरीबों का और बगीचों में उगे हुए फूलों का हार अपने हृदय पर धारण किया और समस्त राष्ट्र के निवासियों की आत्मा का चीर धारण कर क्रियाशीलता के साथ उसको अभिव्यक्त। तो कवि के राष्ट्रीय स्वरों में ऐसी अनेक प्रेरक बातें हैं, सहज रूप से अभिव्यक्त हुई हैं, जो जनजीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं, साहित्यिक धरातल पर विद्यमान हैं, स्थापित हैं। 20वीं शताब्दी का प्रारंभ होते ही कवि का साहित्यिक जीवन में पदार्पण हो चुका था और एक भारतीय आत्मा के नाम से वह प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुके थे। और प्रसिद्धि का मुख्य कारण उनके हृदय में, उनके काव्य में उतरी हुई उनकी राष्ट्रीय चेतना थी, जिसने उदात्त भावनाओं में पूंजीभूत होकर सहज आवेगों में राष्ट्र देवता के चरणों में बलि हो जाने के लिए शंखनाद दिया था। पुष्प की अभिलाषा में कवि अपने आप को अभिव्यक्त करता हुआ कहता है, और बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं इनकी ये, कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी तो लल जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएंगे। मतलब मैं उन वीरों के चरणों का स्पर्श करके स्वयं को धन्य मानूंगा, वो धन्यता मुझे ईश्वर के ऊपर चढ़ने पर भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये जो भाव है कि शहीदों के लिए, उन वीरों के लिए, जो वीर अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे देते हैं, अपना सर्वस्व त्याग देते हैं, अपना जीवन का एक एक पल और उसका एक एक जो लम्हा है उसकी खुशियां वो अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित कर देते हैं। तो ऐसे वीरों के चरणों का स्पर्श करके मैं अपने आप को धनी समझता हूँ, सौभाग्यपूर्ण समझता हूँ। तो ये अन्योक्ति मूलक पंक्तियों को गुनगुनाते हुए स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भाग लेने वाले अनेक नवयुवक नर नारी मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते को चूमने के लिए उत्कंठित हो जाते थे। कोई कचहरी में तो कोई गोष्ठी में तो कोई परकोटों में घिरे हुए बंदी इस कविता को बारंबार गाते थे और मानो क्रांति के लिए मचल पड़ते थे। ये था कवि का व्यक्तित्व और ये था उनकी कविता का निदर्शन कि उन शब्दों ने एक एक हृदय को अपने राष्ट्र के प्रति उत्साहित कर दिया, जागृत कर दिया। कवि की रचनाओं में युग की वाणी के वो स्वर निहित हैं जो सहज अनुभूतियों को झंकृत कर वीणा के तार तार पर प्रलयंकरकारी गीतों को पुष्ट करते हैं, स्फुट करते हैं। कवि के शब्दों में कविता जब खुली आंखों युग के शस्त्रों पर जंग चढ़ते देखती है खुद को, तब युग ध्वंस में मानव का प्रलयंकर और शंकर भाव ढूंढ निकालती है। तब युग ध्वंस उस दिशा में युग की वाणी बन जाता है। वस्तुतः जो काल के विकराल रूप पर अपने चिन्ह अंकित कर युग को सजग और प्रेरित करता है, वह युग कवि कहलाता है। और इस दृष्टि से देखें तो माखनलाल चतुर्वेदी युग कवि। उन्होंने अपनी खुली आंखों के युग के परिवर्तनशील तथा विनाशकारी रूपों का चित्रण कर जीवन को, वास्तविकताओं को मनोभावों के साँचों में ढालकर अभिव्यक्त किया तथा यथार्थता से परिचय कराया। कवि की अनुभूतियों में मनुष्य जीवन की जातीय, सामाजिक विविध विषमताएं उसी प्रकार परिलक्षित होती हैं जिस प्रकार जन सामान्य के जीवन की समस्याएं अपने कठोर तथा उग्र रूप में प्रतिदिन सम्मुख आती हैं। काल की इस अनिवार्य गति से स्पंदित हो कवि
अपनी अनुभूतियों को सहज संवेद्य बना अपने युग को प्रतिबिंबित करता है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का कवि एक ऐसा युग कवि है जिसने अपने युग की आत्मा को पहचान कर उसे वाणी के स्वर दिए, युग के सत्य को, और कहते हैं कि मातृभूमि है उसकी जिसको उठ जीना आता है, दहन भूमि है उसकी जो क्षण क्षण गिरता जाता है। तो कवि ने अपनी कृतियों में जहां प्रेम और बलिदान को अभिनयमूलक अभिव्यक्ति प्रदान की है, वहीं उसके राष्ट्रीय स्वरों में रहस्यानुभूति परिलक्षित होती है। जिस प्रकार कवि के व्यक्तित्व का निर्माण मुख्य रूप से राष्ट्रीय चेतना से हुआ है, उसी प्रकार कवि की राष्ट्रीय भावनाओं में मुख्य रूप से रहस्यमूलक वृत्ति परिव्याप्त होती है। डॉक्टर राम खिलावन तिवारी के अनुसार उनके काव्य में 6 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। एक विद्रोह मूलक राष्ट्रीय भावना, एक बलिदान भावना, एक गांधीवादी राष्ट्रीयता, एक सामाजिक राजनीतिक चेतना, एक देश प्रेम व वीर पूजा की भावना और एक जन जागरण व उद्योग। तो यथार्थ में माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाओं में उस शुद्ध तथा साहित्यिक रहस्यात्मकता के दर्शन होते हैं जो महाकवि जयशंकर प्रसाद तथा महादेवी जी की कृतियों में भी अभिलक्षित नहीं है। अतएव कवि की राष्ट्रीय रहस्यात्मकता से तात्पर्य धार्मिक राष्ट्रीयता से है। जिस धार्मिक भावना से प्रसुप्त भारतवासियों के मानस को जागृत कर संपूर्ण देश में उन्होंने जागृति का शंखनाद किया, वो अतुलित है। कवि की राष्ट्रीयता कृष्ण के विभिन्न रूपों में मुखरित हुई। एक स्थल पर वो कहते हैं, जो तुमको पाना इष्ट हुआ तो आया क्यों ना यहीं पर वह। श्री कृष्ण चोर हैं चला गया जीवन सर्वस्व चुरा कर वह। बंदी होए वह दयाहीन तू भारतीय आजाद रहे। वह स्वर्ग टूट कर गिर जाए यह कर्म भूमि आजाद। आगे कहते हैं, किंतु आज तो इस मुरली को रणभेरी का शंख बना लो या कर लो पानी वाली तलवार उदार मार लो मर लो। तो राष्ट्र के युद्ध क्षेत्र में स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने के लिए एक भारतीय आत्मा का आवाहन है और उस आवाहन के द्वारा कहते हैं, श्री स्वतंत्रता की वेदी पर प्राण पुष्ट होकर निश्चल देव चढ़ा पूजा हितलाई नैनों की गंगा का जल। केवल श्री कृष्ण की भक्ति पूजा प्रणय याचना समर्पण तथा बलिदान तक ही कवि का देश प्रेम सीमित नहीं है। वह स्वातंत्र्य देवता के चरणों में चुभने वाले उस कठिन क्रूरताओं से कंटकों पर भी प्रकाश डालता हुआ अहिंसा आत्मिक बल का नाम कहकर अहिंसा और शांति को अपनाने की राय देता है। वह दुर्गा माता से प्रार्थना करता है, माता मेरे पथिकों का काली मर्दन कल्याण करें, किसी समय उनके हृदयों में मानवता के भार। इतना ही नहीं, कवि समसामाजिक परिस्थितियों में राष्ट्रीय भावनाओं के संघर्ष को कुचलने के लिए जिन राजनीतिक कानूनों और उपायों का प्रयोग किया गया था, उन सभी का निर्भयता के साथ स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करता है। हथियार न लो की हथकड़ियां रो लटका हिय में घाव लिए, डायर से अपने लाल कटा ये टूट पड़ेंगे जरा केसरी कंपित का हुंकार उठे। हाँ आंदोलन को बंदा को तू कर में ले टंकार। कवि की लेखनी स्वतंत्रता प्राप्ति के हेतु न केवल देशवासियों के अंतस्थल में विद्रोह की भावनाओं को जन्म देती है, वरन प्रकृति के अनंत रूपों में अनंत प्रतिक्रियाओं को अपनी ही अनुभूतियों में चित्रित करती है। और इसलिए विद्रोह है हमें हमारे फूलों में फल आते और हमारी कुर्बानी पर जड़ भी जीवन पाती। यहाँ तक कि कवि न केवल प्रकृति के तादाद में
को अभिव्यक्त करता है, वरन उसमें विलीन हो जाना चाहता है। प्रकृति जहाँ उसके विद्रोही रूप को संवारती है, वहीं कलियां निज करों से मस्तक पर किरीट पहनाकर राजत्व प्रदान करती हैं और अनंत प्रकृति के पयोधर अपने गर्जन स्वरों में संगीत की ताने छेड़ते हुए विद्रोहियों का अभिषेक करते हैं। प्रकृति में वह अपनी भावनाओं को इतना व्यापक तथा मूर्तिमान परिलक्षित करते हैं कि मिट्टी में मिलना हरियाणा, फिर होना अंगारे, विद्रोही हैं ये सब कुछ होते अवतार हमारे। तो एक भारतीय आत्मा ही भारत के सशक्त, निर्भीक तथा पौरुषवान कवि के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त कर सकती है, जिन्होंने बेदी और कैदी और कोकिला के रूप में ब्रिटिश शासन की काली करतूतों के संबंध में लिखा था। खून मीट सींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और एक स्थल पर कहा है कि जीवन पर अब दिन रात बड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। और एक स्थल पर कहते हैं, हे कृषक संदेश कर बलि वंदना, ध्वज तिरंगे की करो सब अर्चना, घूमता चरखा लिए गिरी पर चढ़ो, ले अहिंसा शस्त्र आगे ही बढ़ो। तो इस प्रकार जो इनके काव्य हैं, पंक्तियां हैं, भाव हैं, वो एक एक शब्द राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत हैं और इसके अलावा भी जो राष्ट्रीय चेतना के भाव हैं वो दिखाई देते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने एक स्थल पर भारत के गौरवपूर्ण अतीत का चित्रण कर मातृभूमि की वंदना विषयक सौंदर्यपूर्ण रचनाओं का सृजन किया है। कहते हैं, गगन गगन तेरा यह पहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, क्षितिजल नभ पर डाल हिंडोले, चरण चरण संचरण सुनहरा, तो ऋषियों के द्वेष प्यारे भारत देश। भारत के गगन पवन जल खेत खलिहानों की वंदना करते हुए कवि भारत की गौरवशाली समृद्धि का गुणगान करते हैं और कहते हैं कि, तो कवि कहते हैं कि उठ रण राते वो बल खाते, विजयी भारतवर्ष, नक्षत्रों पर बैठे पूर्वज माप रहे उत्कर्ष, उठ पूरब के प्रहरी पश्चिम जांच रहा घर तेरा, साबित कर तेरे घर पहले होता विश्व सभी। तो यहाँ पर कवि जो है वो भारत की गौरवशाली जो समृद्धि है उसका गुणगान कर रहे हैं। आकाश मुक्त है, मुक्त पवन है। और ये जो कविता उन्होंने आगे लिखी है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को लिखी गई और इस कविता में एशिया के पराधीन देश के मुक्त होने एवं भारत को स्वावलंबन के मार्ग पर प्रशस्त होने का आह्वान किया गया है। मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्भी ली। आगे भारत की विविधता के साथ जो राष्ट्रीयता का भाव उनके अंदर विद्यमान है उसको बताते हुए वो कहते हैं कि भारत की स्वाधीनता भारत की ही नहीं बल्कि विश्व को बंधन मुक्ति का एक मंगलमय संदेश लेकर आई। और पुष्प की अभिलाषा जो कविता है उसमें बिलासपुर जेल में कवि ने इसे लिखा था और वे पेट की भूख की तरह ही बुद्धि की भूख के लिए शिक्षा को आवश्यक मानते थे, किंतु निर्धनों को यह भी पता नहीं होता कि इस बात का उन्हें दुख था। अंत नहीं है, फीस नहीं है, पुस्तक है न सहायक हाय, जी में आता है पढ़ लिख लें पर इसका है नहीं उपाय। अशिक्षा के वातावरण को प्रस्तुत करते हुए आगे कवि कहते हैं कि अब तो पिता निकम्मे होकर शिक्षा का कर सके न यत्न, राज्य देश कोई न परखता भारत वसुमती के लिए। तो पृथ्वी पर न जाने कितने बालक ऐसे हैं, न जाने कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें बहुत दुर्लभ प्रतिभाएं निहित हैं, लेकिन शायद उन्हें वो रास्ता नहीं मिल पाता, वो आयाम नहीं मिल पाते, शिक्षा नहीं मिल पाती कि वो अपनी प्रतिभाओं को बाहर लेकर के आए। और उन्हीं के लिए ये पंक्तियां उन्होंने कही थी। वे अशिक्षा, अन्याय, गरीबी सभी बुराइयों को दूर करने के लिए शिक्षा को एक शस्त्र के रूप में प्रयुक्त करना चाहते हैं और कहते हैं
कि आओ इनकी शिक्षा के हित लिए उथल पुथल कर दें संसार, इन्हें बनाए कला कुशल कर नए निपुण वीर धीर मान उदार। डरें न प्रण सर मरें, करें कर्तव्य बनाए दृढ़ संतान, भारतीय हैं वही बनाए भारत के भावी। तो चतुर्वेदी जी ने अपने सामाजिक जीवन में विषमता, शोषण, बेईमानी, बेकारी, मरी, भ्रष्टाचार, इन सबको बड़ी पास से देखा और राम राज्य का स्वांग करने वाले जो नेता थे उनको अमीरी, वेतन और वनतागिरी के सिंहासन को छोड़कर जनजीवन के सुख दुख में सहभागी बनने के लिए आमंत्रित किया। तो कवि ने ऐसे भावों से भरकर कविता लिखी कि उन सबके हृदय भी जागृत हो जाएं। और वो कहते हैं आगे उसके लिए, तुम्हारी बाह में बल है जमाने का, तुम्हारे बोल में जादू जगत का है, कभी कुटिया निवासी बन जा देखो कि दलिया न्योता रमणु भगत का है। तो कवि राष्ट्रीयता के प्रति प्रेम एवं साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रति घृणा रखते हैं, क्योंकि साम्राज्यवादी शक्तियों ने ही विश्व शांति को खंडित किया है। ऐसी पाश्विक शक्तियां अणु परमाणु बम द्वारा मानवता की हत्या करती हैं तथा निजी स्वार्थों के लिए विश्व युद्धों का आह्वान करती हैं। कवि ने ऐसी पाश्विक शक्तियों का प्रतिकार किया है। कवि विश्व में कहीं भी महाभारत की पुनरावृत्ति नहीं चाहते और कहते हैं, आज कोई विश्व दैत्य तुम्हें चुनौती दे और महाभारत न हो पाए सखे सुकुमार। कवि ने जलियांवाला की बेदी कविता में भारत को दीनहीन दशा से उबारने की प्रार्थना की और कहा है, जाओ आओ जाओ प्रभु को पहुंचाओ स्वदेश संदेश, गोली से मारे जाते हैं भारतवासी के सर्वोच्च। बहुत ही दुख, वेदना, पीड़ा उनकी इन पंक्तियों में निहित है। तो इस प्रकार जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, उन्होंने सुदीर्घ रचना संसार के द्वारा हिंदी साहित्य को विकसित और समृद्ध बनाया तथा काव्य के माध्यम से लोक संवेदनाओं, जन भावनाओं एवं युगीन सत्य को काव्याभिव्यक्ति प्रदान की। वे साहित्यिक जीवन व राजनीतिक संघर्ष दोनों क्षेत्रों में योगदान देकर वाणी के अमर गायक बने। वे प्रखर संपादक, यशस्वी रचनाकार एवं व्यापक संवेदनाओं के सर्जक थे। उन्होंने केवल साहित्य के माध्यम से ही राष्ट्रीय चेतना को जागृत नहीं किया, बल्कि अपने एक सेनानी की भांति राष्ट्र के विकास में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जो साहित्य है वो वास्तव में उस चेतना से ओतप्रोत है जो चेतना उनके काव्य में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है और जो चेतना स्वाभाविक रूप से उनके काव्य का अंग रही है। जो चेतना एक ऐसी ऊर्जा शक्ति बनकर उनके शब्दों में उतरी है कि उसने यथार्थ में जन जीवन को राष्ट्र से जोड़ा, राष्ट्रभक्ति से जोड़ा, राष्ट्र प्रेम से जोड़ा और एक ऐसा चमत्कारिक जो जादू किया है व्यक्ति पर कि व्यक्ति उनकी कविताओं को, उनके शब्दों को आवृत करते थे, बोलते थे, पढ़ते थे और क्रांति के इस रण में कूद पड़ते थे। तो उनका काव्य वास्तव में हिंदी साहित्य जगत में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक बनकर के सबके समक्ष प्रस्तुत। धन्यवाद।